टेल लाइन पोजीशन, डिटेल खाली कर। राइफल में जब मैगजीन लगाकर उसे बंद करते हैं तब जो आवाज आती है, उस पल में आपको महसूस होता है कि कोई आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि बस ट्रिगर दबाया और गोली चली। सिंगल शॉट, फायर। रेंज में तो गोली हम निशाने पर चला रहे हैं, लेकिन मैदान में तो सामने दुश्मन या आतंकवादी वगैरह होगा, तब एक गोली एक दुश्मन। सामने फिगर 11 टारगेट, सिंगल शॉट, फायर। एकेडमी की मुश्किल ट्रेनिंग में कैडेट्स को दर्द, तकलीफ और चोट तक पहुंचना कोई नई बात नहीं है। हिपुपू एड़ी में लगी चोट से जूझ रही हैं और कल सुबह एक अहम इम्तिहान है, लिहाजा वो कोई कमी नहीं छोड़ रही। कल मेरा पहला BPET टेस्ट है, तो इसमें अच्छे से अच्छा करने के लिए मुझे आराम करना है 5 किलोमीटर भागने के लिए। आज सुबह होगा बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी BPET, जिसमें 5 किलोमीटर की दौड़, सपाट और खड़ी रोप क्लाइंब, 60 मीटर की तेज दौड़ और 6 फुट की खाई से कूदना होगा। BPET कैडेट्स का पूरा दमखम परखेगा। 5 किलोमीटर की दौड़ है, एकदम से तेज नहीं भागना, पहले 100 मीटर धीमे भागना है, फिर रफ्तार बढ़ानी है, ठीक है? बात समझ में आ गई? यस सर। तो मेरी गिनती के साथ 5, 4, 3, 2, 1, गो। और वो निकल पड़ी, लेकिन चेन्नई की जबरदस्त उमस दौड़ को मुश्किल बना देती है, बेहद मजबूत कैडेट्स के लिए भी। हिपुपू के लिए दौड़ते रहना मुश्किल हो गया। अरे आ जाओ, तुम लोग क्या वॉकिंग करते हुए आ रहे हो? आ जाओ, जल्दी आओ। लगा जैसे BPET कुछ ज्यादा ही हो गया हिपुपू के लिए। OTA के सीनियर कैडेट्स के लिए ये सुबह है एक अहम इम्तिहान की। BPET यानी बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। आज का उनका प्रदर्शन तय करेगा कि कोर्स पूरा होने पर सोर्ड ऑफ ऑनर से किसे नवाजा जाएगा। अरे आ जाओ, तुम लोग क्या वॉकिंग करते हुए आ रहे हो? आ जाओ, जल्दी आओ। चलो चलो चलो, सही है, अच्छा कर रहे हो, आ जाओ। चलो आ जाओ। थोड़ा पानी दीजिए। 5 किलोमीटर की दौड़ से शायद इपुपू की सांस फूल गई है। इपुपू खड़े हो जाओ जल्दी। इसको साइड में करो, साइड में करो। मेरी दौड़ वैसी नहीं रही जैसी उम्मीद थी, प्रैक्टिस की कमी रही शायद, क्योंकि एड़ी में चोट की वजह से मैं 5 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ ही नहीं पाई। और इस तरह की दौड़ में आपको चाहिए सहन शक्ति, जो आप बढ़ाते हैं, जिसकी शायद कमी रह गई, और शायद पानी की भी कमी रही मुझ में। अपने शरीर पर कोई काबू ही नहीं रहा मेरा, मैं बस दौड़ती रही और किसी तरह से पूरा किया। लेकिन कोई भी चीज उनकी हिम्मत नहीं तोड़ सकती। इपुपू ठीक हो ना? यस सर। खुद को साबित करने के लिए तुम्हें पता है तुम क्या कर सकती हो? उन्हें सपाट और खड़ी रोप, 60 मीटर की तेज दौड़ और खाई को पार करना होगा। और असली फौजी कभी हार नहीं मानता। इपुपू भी एक फौजी ही है। ग्रिप ठीक से बनाओ, छोटा सिटिंग पोजीशन बनाओ, उसके बाद इन दोनों का अच्छा है, 1 और 2 पास। ये टेस्ट जैसा कि नाम बताता है बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, तो इसमें फौजी की काबिलियत और लड़ाई के लिए उसकी तैयारी परखी जाती है। क्या कर रहे हो तुम लोग? BPET भले ही खत्म हो चुका हो, लेकिन इंटर कंपनी जूडो कंपटीशन अभी बाकी है। Good evening, ladies and gentlemen. I welcome you all to the और आज सुबह की नाकामियों के बाद इपुपू खेल में वापस लौटी हैं। इसमें उनकी जीत उनकी कंपनी को दिलाएगी ट्रॉफी और उन्हें टॉप पर बने रहने के लिए जरूरी पॉइंट्स।
शुरू में हम अपने में अकेले थे, लेकिन अब हम जुलूस हैं, जोजिला के हिस्से। इसके मायने हैं मजबूत और वफादार। जूनियर कैडेट्स को ओटीए में 2 महीने होने को हैं। ट्रेनिंग शुरू हुए अभी 8 हफ्ते भी नहीं हुए हैं और ये 20 किलोमीटर दौड़ेंगे, वो भी 8 किलो के बैटल लोड के साथ। पूरी रात दौड़ना होगा इन्हें, रुकने को नहीं मिलेगा। और इन्हें दौड़ना है पूरे बैटल लोड्स को अपने साथ में लेकर। टोकन अगला। सर, जोजिला कंपनी 857। 857 श्रुति दुबे। यस सर। चलो अगला। चेन्नई की गर्मी और उमस में पूरा लोड और हथियार लेकर चलना इतनी जबरदस्त गर्मी में, लेकिन ये दिमाग की ताकत का इम्तिहान ज्यादा है बजाय कि शरीर की ताकत के, क्योंकि थकता तो हर कोई है। आज भी एक खूबसूरत याद बसी है मेरे दिमाग में, जिसमें 2 लेडी कैडेट्स पूरे 30 किलोमीटर तक लगातार एक दूसरे का हाथ थामे दौड़ती रही थी। ताकत कई गुना हो जाती है जब आप किसी और की ताकत से उसे मिलाते हो। ये खत्म नहीं होती, इरादे हर बार मजबूत हो जाते हैं इससे। श्रुति दुबे 857। 800 857। वहाँ लाइन में जाओ। बढ़िया किया आपने। इससे पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं 20 किलोमीटर भी भाग सकती हूँ। असल में मैं जब यहाँ पर आई थी तब मैं करीब 2.5 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाती थी लगातार। आज मैंने 20 किलोमीटर अच्छे से पूरे किए, सारी चीजों के साथ, 20 स्केल और हथियार के साथ। मुझे नाज हो रहा है खुद पर। ट्रेनिंग के मुश्किल से 2 महीने पूरे होने पर भोपाल से आई 23 साल की श्रुति ने कुछ किलो वजन ही नहीं बल्कि शारीरिक तौर पर खुद को कम समझने का डर भी दूर किया है और वो बढ़ चली है एक बेखौफ फौजी बनने की राह पर। जूनियर कैडेट्स आज खुशी से चहक रही हैं। 2.5 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद आज कुछ लकी कैडेट्स ने रूट मार्च में अच्छा प्रदर्शन करके घर जाने की सौगात हासिल की है। श्रुति भी उनमें से एक है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं जाने वाली हूँ शाम 7 बजे की ट्रेन से। खुश हूँ क्योंकि मिलूंगी मैं अपने पापा से, भाई से, और मैं उनके लिए खाना भी बनाऊंगी। बहुत खुश हूँ मैं। बाल छोटे होने के बाद उन्होंने मुझे देखा नहीं है क्योंकि हमारे पास स्मार्टफोन्स नहीं हैं, तो मुझे ऐसे देखकर वो चौंक जाएंगे। तो सब अपने मम्मी पापा से मिलने के लिए, घर जाने के लिए इतने खुश हैं कि 24-30 घंटे का सफर भी उनके लिए मायने नहीं रखता। मतलब मेरा सफर भी करीब 24 घंटे का है। वहाँ पहुँचकर एक ही दिन रहने के बाद अगले दिन वापस आ जाऊंगी मैं। ओटीए चेन्नई में ट्रेनिंग के शेड्यूल के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए कैडेट्स पूरी कोशिश कर रही हैं। सेकेंड टर्म कैडेट इपुपु मैना अपने बैच में शानदार प्रदर्शन करने वालों में से एक हैं। उन्हें उम्मीद है कि उस पासिंग आउट परेड में उन्हें सोर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा जाएगा, जिसमें बस कुछ ही हफ्ते बचे हैं। और फर्स्ट टर्म श्रुति दुबे को अपनी शारीरिक काबिलियत पर धीरे धीरे भरोसा होता जा रहा है। ओटीए से 30 किलोमीटर दूर वीरान इलाके में जूनियर कैडेट्स 5 दिन की एक्सरसाइज शत्रु जीत के लिए आउटडोर कैंप में हैं। कवर एंड मूव जैसी अलग से कोई चाल नहीं है। चाल है तो बस गोली चलाओ और आगे बढ़ो। आज चौथा दिन है और असली लड़ाई जैसे हालात वाली एक्सरसाइजेस के बीच नेहा पांडे उठो। नेहा पांडे, आप हमला करने के लिए तैयार नहीं है। पिछले 3 दिनों में कैडेट्स की नींद शायद मुश्किल से ही पूरी हुई हो। ये है मॉडल, जनरल एरिया, तैयूर रिजर्व फॉरेस्ट, खबर दुश्मन की। श्रुति को प्लाटून कमांडर बनाया गया है। वो सीख रही हैं कि टुकड़ी के साथ साफ बातचीत कैसे की जाए। अगर आप अपनी टुकड़ी को समझा नहीं पाए कि उन्हें क्या करना है तो इससे रात में अफरा तफरी मच जाएगी और खून खराबा हो जाएगा। ऑपरेशन कामयाब रहे इसके लिए तुम्हें पक्का इरादा करने की जरूरत है
कि इस समय पर तुम्हारी प्लाटून जाएगी और उस बंकर पर कब्जा करेगी। खाइयां खोदने के अलावा कैडेट्स को सही भाषा का इस्तेमाल करने के लिए ट्रेन किया जा रहा है। जय हिंद श्रीमान, मैं 8 कुमाव ब्रावो कंपनी प्लाटून नंबर 4 के सेक्शन नंबर 1 श्रुति की की राइफल परख नंबर अपने 2 प्लाटून की कमांड के लहजे और उनके साफ बोलने के तरीके से होगी। वो मोर्चे पर पहुंच गए? यस सर। आगे बढ़ रहे हैं या नहीं? नहीं सर, वो भी बस पहुंचे ही हैं। कैंप में चल रही एक्सरसाइजेस असल लड़ाई के हालात बनाती हैं और रात में ये सब करना ट्रेनिंग का हिस्सा है। लड़ाई जैसे हालात में और हमारी ट्रेनिंग में भी हम ये पक्का करते हैं कि हम उन्हें अंधेरे में ही सिखाएं। ऑपरेशंस ज्यादातर रात में ही होते हैं, तो ट्रेनिंग भी रात में होनी चाहिए। आप अभी लेट नहीं सकते, क्या पता सामने से क्या आ खड़े हो जाए। जाओ, खड़े हो जाओ। माइन फील्ड पर लेट नहीं सकते हैं। मैं प्लाटून कमांडर थी, तो ड्रिल के हिसाब से मुझे कमांड देनी थी। हमारे 3 सेक्शन थे, तो हर सेक्शन को अटैक करना था। स्पॉट ग्रुप 90 डिग्री टू एवरी बंकर, मूव। बेसिकली एक छोटी सी मशाल इलाके में रोशनी कर रही थी, तो वो पूरे जागरूक हो गए और उनके पूरे ट्रेंचेस, उनके पूरे तीनों सेक्शंस गोलियां चलाने के लिए एकदम तैयार थे। पहला सेक्शन था, वो अटैक करने गया और मैं दूसरे सेक्शन को कमांड देने ही वाली थी कि सबने एक दूसरे पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। इन्फॉर्म सेक्शन नंबर 2 ओवर। सर, लेडी कैडेट श्रुति दुबे। आ गए? कैसा? कहाँ थे तुम? सर, सेक्शन 1 सर। तुम बैटल में खो क्यों गए थे? इस जैसी एक्सरसाइज में कामयाबी से कहीं बढ़कर होता है अपनी गलतियों से सीखना। तो हम चाहते हैं वो गलतियां करें ताकि वो अपनी गलतियों से सीख सकें और हमेशा याद रखें कि इस गलती की वजह से हमारी एक्सरसाइज कामयाब नहीं हो पाई थी। तो वो ऐसी गलतियां फिर न दोहराएं जब वो असली जंग के हालात से गुजरें। लेफ्टिनेंट कमांडर टू सेक्शन नंबर 2, हमको यहाँ पर सिखाते हैं क्योंकि हम ऑफिसर कैडेट हैं। अभी इसके बाद हम ऑफिसर बनेंगे, हम सोल्जर्स को कमांड करेंगे। तो हमारा एक डिसीजन कैसे उनकी पूरी लाइफ डिसाइड करता है, उनकी और उनकी फैमिली की। तो यहाँ पे आके हमें बेसिकली मैंने ये सीखा है कि चीजों की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें मिलती है उसको बहुत सीरियसली करना होता है। 5 दिन की मुश्किल एक्सरसाइज शत्रुजीत के बाद जूनियर्स एकेडमी में वापस लौटी हैं। कैडेट्स बस से उतरती हैं, बेदम और थकान से भरी, लेकिन अपनी सीनियर्स के साथ कहानी साझा करने को बेताब। हाँ जूनियर, क्या हाल है? बढ़िया मैम। मीना थक गई? हाँ जी, थक गई मैम, बहुत थक गई जी। कोई नहीं, जिंदा तो है ना। इधर श्रुति को मेहनत के बाद आराम मिला है। उधर एपीपी के सामने पूरा करने के लिए एक और काम है। बेयनेट फाइटिंग वेपन्स ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। इसमें गुस्सा और जांबाजी दिखाई जाती है। कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है ये उन कुछ एक्सरसाइजेस में से एक है जिनमें जेंटलमैन और लेडी कैडेट्स दोनों एक दूसरे का मुकाबला कर सकते हैं और किसी भी एक्सरसाइज में एपुपू कोई कसर नहीं छोड़ती। हमने जब महिलाओं को आर्मी में भर्ती करना शुरू किया था करीब 90 के दशक के शुरू में, तो उसके बाद जैसा हमने कहा एक लंबा रास्ता तय किया उन्होंने, और ये बात मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि एक बढ़िया मिसाल कायम की है उन्होंने। उनको जो भी काम दिया गया उनका प्रदर्शन शानदार रहा। आज का रिजल्ट इस प्रकार से है। सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए लेडी कैडेट इपुपू मैना 86 मार्क लेके इस कंपटीशन के दौरान फर्स्ट पोजीशन है। पासिंग आउट परेड में मुश्किल से 1 महीना बचा है, इसलिए मेरिट के हिसाब से चोटी के 5 कैडेट्स को आखिरी इंटरव्यू के लिए रेजांगला बुलाया गया है। इनमें से एक है एपुपू, लेकिन मेरिट वाले 5 कैडेट में से सिर्फ एक थामेगा सोर्ड ऑफ ऑनर। जय हिंद। तो शुरू में आप पांचों को
मुबारकबाद दी जाती है एकेडमी के कमांडेंट की तरफ से। आप पांचों ने पिछले 1 साल काफ़ी मेहनत की है, तो आपके कोर्स की मेरिट के हिसाब से आप पांचों को टॉप 5 में रखा गया है।